फॉस्फोरस पॉइजनिंग टिक 20 बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर में वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन है तो एसिटाइल कोलिन हिस्टेरेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो एसिटाइल कोलिन का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है। तो एसिटाइल कोलिन हैज़ अ रिसेप्टर्स इन द लंग, एसिटाइल कोलिन हैज़ अ रिसेप्टर इंक्रीज सलाइवेशन कर देगा, ब्रोंकोस्पाज्म कर देगा, ब्रोंकियल फ्लूइड इंक्रीज कर देगा। रिसेप्टर्स लंग्स में है, आइज़ में रेक्लाइमेशन होगा, रेड टीयर्स, क्रोमोजेनिक टीयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, बीपी डिक्रीज कर देगा, ठीक है, और ब्रोंकस इंक्रीज कर देगा, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, स्किन से पसीना ज़्यादा जाएगा, एक्सेसिव सलाइवेशन, हर जगह से डिस्चार्ज होगी, डायरिया होगा, डंपर ना DUMPER डंपर, डायरिया हो जाएगा, यूरिनेशन हो जाएगा, एम से मायोसिस मतलब लेक्राइमेशन में कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पुपिल, मायोसिस, ठीक है, क्रोमोजेनिक टीयर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब ये होमिसाइडल सुसाइडल के लिए यूज़ होता है, होमिसाइडल के लिए बिकॉज इट हैज़ अ पेक्यूलियर ऑर्डर, ठीक है, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे डालेंगे, ABC सिक्योर करेंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, ड्रग अट्रोपिन देंगे, बीपी डिक्रीज़ हो गया है तो अट्रोपिन सिम्पैथोमिमिक एक होता है, इट रिड्यूसेस स्टेट, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज BP, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन क्रॉस करेगा, ड्राइनेस ऑफ सेक्रीशन, ठीक है। और फिर अपना ऑक्सीजन लाइन देंगे अगर देयर इज़ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या करेगा, वासिकुलेटिंग टोनिक क्लोजिंग स्वाजम, और फिर इसमें अभी देख कोलिनिस्टिस एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई है तो पैरल ऑक्साइम कंपाउंड्स देंगे जो पैरालिडोक्सामाइन देंगे ताकि वो कम हो जाए। PM फाइंडिंग में ग्रीनिश ऑयली केरोसिन लाइक ऑर्डर लाइक स्मेलिंग होगा, ठीक है, 1 to 2 ग्राम से वो प्रॉब्लम हो जाएगा। निकोटिनिक इफेक्ट जो रहता है ना वो हमेशा मसल पे काम करेगा, ठीक है, फैसिकुलेटिंग टोनिक क्लोनिक प्लाज्म, ठीक है। मस्क्यूरानिक इफेक्ट जो रहता है ना वो इंक्रीज कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, इंक्रीज सेक्रीशन, ठीक है, और अपना लैक्राइमेशन, क्रोमोजेनिक टीयर्स, पॉरफायरिंग अक्यूमुलेशन, ठीक है, पॉरफायरिंग अक्यूमुलेशन की वजह से क्रोमोजेनिक टीयर्स होते हैं। और ये निकोटिनिक मसल एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में ऑल्सो अकर। डायग्नोसिस अपना 50% प्लाज्मा को नॉर्मल होता है, लेस देन 50% नॉर्मल होता है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है। ट्रीटमेंट अट्रोपिन देते हैं, सिम्पेथोमिमिक ट्रीटमेंट अपन ऑक्साइम अमाउंट देते हैं, प्रालीडोक्साइम, ठीक है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट कॉमनली यूज इन एग्रीकल्चर, दे कैन बी अल्कोहल से डाल सकते, एक्सीडेंटल तो लीकेज ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। सो सुसाइडल तो कॉस्ट इफेक्टिव है, होमिसाइडल एज इट इज़ हैज़ अ पेक्यूलियर ऑर्डर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्सीडेंटल अकर एज लीकेज और इट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर। सिम्टम को स्लड भी बोलते हैं, स्लड मतलब सलाइवेशन, एल से लैक्राइमेशन, यू से यूरिनेशन, D से डेफिकेशन, क्रोमोजेनिक टीयर्स, केरोसिन लाइक ऑर्डर, मैलाथियोन, हेक्साइथाइल टेट्राफॉस्फेट, मैलाथियोन, पल्मोनरी एडिमा, कैपिलरी डायलिटेशन, हाइपरेमिया, ठीक है, मैलाथियोन, पैराथियोन, डिलेड पैरालिसिस हो जाएगा, मैलाथियोन, डिजनरेशन ऑफ द मोटल हॉर्न सेल्स, मैलाथियोन टेट्राइड। केरला लीकेज की वजह से केरला फूड पॉइजनिंग केसेस इन इंडिया। अट्रोपिन देंगे ताकि BP कम हो जाए, ठीक है, ऑक्साइम कंपाउंड देंगे ताकि वो पैरालिडोक्सामाइन और पैम देंगे ताकि कोलिनिस्टेज एक्टिविटी कम हो जाए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, बारबिट्यूरेट दे देंगे, रेस्टलेसनेस में भी कॉम्बैटेड बाय। अल्कोहल पॉइजनिंग 30 ml तक ईजिली मोबिलाइज हो जाता है। अल्कोहल नॉर्मली 30 ml पर आवर पर मैक्सिमम 300 ml, ठीक है। अल्कोहल वोलेटाइल रहता है, स्पिरिटस रहता है, ठीक है, फर्मेंटेड रहता है, हर्शी मार्जिन इंसेनिटी ग्रैंडियोसिटी कॉज करता है, ठीक है। ये सब अल्कोहल जो रहता है, अल्कोहल डिहाइड्रेट, एसिटाइलडिहाइड, फिर एसिटिक एसिड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन मिथाइल अल्कोहल फैटल है, वो ब्लाइंडनेस कॉज करता है। 90% of the alcohol compound is oxidized, 10% is mainly by the kidney, ठीक है, done by the kidney. breath alcohol concentration, the stage of excitement, flippant, FFF, flush face, flippant कुछ भी बोलेगा, accelerated pulse, feeling of well-being, ठीक है। स्टेज ऑफ नार्कोसिस, इसमें कंसनट्रेशन कितना रहता है, 30 to 100। नार्कोसिस क्या है, स्टेज ऑफ कोमा,
जहाँ पर रैपिड पल्स, टेम्परेचर सब थर्मल हो जाता है, एक्सेसिव सलाइवेशन, डी मैकवेन साइन, लैटरल निस्टैग्मस, मेडुलरी पैरालिसिस, स्टर्टोरियस ब्रीदिंग, ओपियम देता है द स्टर्टोरियस ब्रीदिंग, अबॉलिश रिफ्लेक्सेस। स्टेज ऑफ नार्कोसिस में निमोनिक है MNPS, M से आएगा अपना N फॉर नार्कोसिस, N फॉर निस्टैग्मस और मैकीवेन साइन। ठीक है, P से पैरालिसिस। ठीक है, P से पैरालिसिस किसका, मेडुलरी का, और P से पल्स, सब नॉर्मल। और S से सैटरडे नाइट पाल्सी, S से स्टर्टोरियस ब्रीदिंग। ठीक है, और इन कोऑर्डिनेशन से SSS, स्लर्ड स्पीड, सफ्यूज आइज, और इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल, स्टैगरिंग गेट एक्सेट्रा। फेटल डोज अपना 400 से 500 mg और 350 mg अबाउ, mg% पर अबाउ। ठीक है, ये स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय 300 से 300 mg। ठीक है, और ये केज इज कैरेक्टराइज बाय 100 to 300। ठीक है, और ये ग्रेटर दैन 300, नार्कोसिस ग्रेटर दैन 300। एमिटिक्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिकॉज शराबी एस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोग्लाइसेमिया के लिए 5% ग्लूकोज देंगे, विटामिन B6 देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का वॉश देंगे। ठीक है, ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन है ना, तो बाइकार। ठीक है, और इसमें डेथ होगा रेस्पिरेटरी सेंटर के पैरालिसिस से, डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो सकता है। कैफे कोरोनरी सिंड्रोम मतलब स्वॉलिंग करते वक्त एस्पिरेशन हो जाए, मतलब लार्ज बोलस की वजह से खाने का सेंस नहीं रहेगा उसको, इसलिए। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में कोट डिसेंडली ट्रोन, वॉमिट रहेगा, माउथ ड्राई, राइगर मोटिस लास्ट लॉन्गर देन यूजुअल, श्रिंकेज ऑफ द ब्रेन रहेगा, ब्रेन एडिमेटस रहेगा, ओडर ऑफ अल्कोहलिक बिहेवियर फ्रॉम द माउथ। इसका ब्रेन जो रहता है वो एडिमेटस रहेगा। ठीक है, ब्रेन एडिमेटस रहेगा और अपना हाइपोग्लाइसेमिक रहेगा। ठीक है, और अपना ये राइगर मोटिस जो रहेगा, राइगर मोटिस स्टिफनिंग, वो लास्ट लॉन्गर, और एडिमेटस लैरिंग्स एडिमेटस। ठीक है, और श्रिंकेज ऑफ द सेरेब्रल आर्टरी जो है वो श्रिंक हो गई है, श्रिंक। ठीक है, श्रिंकेज ऑफ द सेरेब्रल आर्टरी, माउथ ड्राई। पॉइजनिंग में ग्रामा ग्लूटामाइल रहता है अपना इम्पोर्टेंट, बस। मोलर रीजनरेशन, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल डेलिरियम ट्रेमेंस। देखिए, इट इज़ अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट विद हैलुसिनेशंस। अच्छा देखिए क्या होता है, या तो अनयूजुअल विदड्रॉन, सडन विदड्रॉन होता है, अल्कोहल हो गया, या तो शॉक फ्रॉम इंजरी हो गया, या कोल्ड एक्सपोजर हो गया, तो बहुत ज़्यादा पी लिया है तभी क्या हो जाएगा, सेरिब्रल एडिमा, इंक्रीज CSF प्रेशर, तो रिफ्लेक्स ब्रिक्स रहेंगे और मोर एग्जैजरेटेड, तो कन्वल्जन्स भी आ सकता है। ठीक है, फीवर, इन्फ्लुएंजा के वक्त अब बाउट अनयूजुअल बाउट ऑफ डिग्री और विड्रॉवल, एक्सपोजर टू कोल्ड, अक्यूट इन्फ्लेमेशन लाइक निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, वो सब, तो CSF प्रेशर इंक्रीज, देर इज कन्वर्जन, ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड, hallucination likely, visual hallucination, like seeing various objects like serpents, visual hallucination. Omission मतलब not doing duty because of intoxication. T20 grievous injury or vitrolage, IPC. Vitrolage क्या है, vitrolage is throwing acid on the in the
कोरोसिव पॉइजनिंग में अपना साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या तो माउथ से भी हो सकता है इन केस ऑफ होमिसिडल. सो देर विल बी एडिमा, रॉ अल्सर, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, हाइड्रोस्कोपिक अल्सरेटेड बिकम रॉ, डिहाइड्रेट. ये वाटर लविंग है तो ये वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा तो ड्राई स्लाउच रहेगा. अल्सरेटेड रॉस अल्सर्स प्रोड्यूस होएंगे. हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा. कोएगुलेटेड नेक्रोसिस हो जाएगा. व्हाट हैपेंड टू द अराउंड लिप्स एज इफ करोडेड एज इफ रॉ मीट. Porodontia, pharynx, intestinal perforation, peritonitis, bored heart-like rigidity, tachypnea, BP decrease, oliguria, वो सब. Abdominal, standing abdominal position में अपने को मालूम पड़ेगा peritonitis है. Reminis board like pine, board like rigidity, electroconvulsive नहीं. Peritonitis, increased respiratory rate, board like rigidity. नक्स वोमिका में एक्यूट अटैक ऑफ नक्स वोमिका. जी के क्या करेंगे? जब बिजली टूट गया तो जी के क्या करेंगे?